ब्रेक के बाद इटर्नल हेल्थ में मैं शिल्पा आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूं। आज हम चर्चा कर रहे हैं रिजुविनेशन के विषय पर, लेकिन आयुर्वेद से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी, कोई भी उपचार अगर आप चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 012940885152, क्योंकि हमारे साथ उपस्थित हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। थैंक यू। और आप हमें बता रहे थे ओजस के बारे में कि ओजस क्या है और इसे कैसे हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं, तो पहले उनकी समस्या का उपचार कर लेते हैं। हेलो। नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। हाँ नमस्कार। अपना नाम बताइए प्लीज। कलावती उत्तम चंद जैन। हाँ जी, बताइए कहाँ से बोल रही हैं आप? सूरत से। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, प्लीज बताइए आपकी समस्या क्या है। हाँ, मेरे को है ना मेरी बहू के बारे में पूछना था। पूछिए पूछिए। हाँ, उनकी उम्र है ना 23 साल है। हाँ, उनको है ना 2 साल से पैर में तकलीफ है। क्या तकलीफ है? उनको पैर में से दर्द रहता है। जोड़ों में होता है या पूरे पैर में होता है दर्द? नहीं, ऊपर के हिस्से में होता है। दोनों टांगों में? नहीं, एक ही पैर में साइड में रहता है सर। अच्छा, तो आपने कुछ उसका चेकअप कराया डॉक्टर से? नहीं। हाँ, पूना में MRI और एक्सरे वगैरह सब निकाला था। क्या बोलते हैं डॉक्टर? सब रिपोर्ट तो सब नॉर्मल आए हैं। अच्छा ठीक है, देखिए रिपोर्ट नॉर्मल आई है तो फिर अच्छी बात है, कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए दर्द जो होते हैं हमारे शरीर में वो किस कारण होते हैं? जो एक तो कारण हो सकता है कि जो हमारा कमर है, जो नीचे की जो लोअर बैक जिसको बोलते हैं, उसमें कई बारी जो है अकड़ाहट आ जाए या कुछ स्टिफनेस आ जाए और वहां से नस जो निकल रही है वो नस दब जाए, उसकी वजह से दर्द हो सकता है। लेकिन आपने कहा है कि MRI वगैरह सब ठीक आया है, तो इसका मतलब ये जो दर्द है फिर इसका मतलब वो मांसपेशियों से संबंधित है, हमारी मसल से रिलेटेड है। उसके लिए आप एक चीज करिए, आपको मैं बहुत बढ़िया नुस्खा बताता हूँ, ये आप उनको शुरू कराइए। आपको 3 चीजें लेनी है। एक तो ताजा अदरक ले लीजिए और लहसुन ले लीजिए और अजवाइन ले लीजिए। अदरक, लहसुन, अजवाइन तीनों बराबर मात्रा में लेके एक चम्मच वो ले लो और 100 ग्राम तिल के तेल में डाल करके उसको पका लीजिए। जब वो धीमी आंच पर थोड़ा पक जाएगा, उसको तेल को छान करके रखिए और इस तेल से जो है उनको रोज मालिश करनी है टांग के अंदर। और मालिश के साथ साथ एक चीज का ध्यान ये भी रखना है कि खाने पीने में कोई ऐसी चीज वो ना खाएं जिससे गैस ज्यादा बनती है, जैसे उड़द की दाल है, गोभी है, राजमा है या पूड़ी है, कचौड़ी है, समोसे हैं, या बहुत ज्यादा तली चीजों का सेवन ना किया जाए। तो इससे क्या होगा कि उनको जो है वायु भी नहीं बनेगी और वायु की वजह से जो दर्द हो रहा है वो दर्द उनका शांत हो जाएगा। साथ में जो तेल आपको बताया वो तेल जो है मांसपेशियों को रिलैक्स करेगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए, ठीक है? हाँ, उनको वो MC पीरियड में रहते हैं ना तो ज्यादा दर्द रहता है। कोई चिंता की बात नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप ये कराइए 2-3 हफ्ते, उसके बाद फिर बताइए हमें क्या हाल चाल है, ठीक है? हाँ। देखिए आपकी वो बहू है तो उनकी जाहिर सी बात है कि उनकी उम्र भी ज्यादा नहीं होगी, तो डेफिनेटली 23 इयर्स है। हाँ, तो फिर वो तो बहुत यंग है। और ये डॉक्टर साहब ने जो आपको बताया है, प्लीज उस नुस्खे को अपनाइए, डेफिनेटली आपको राहत मिलेगी। हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आजकल जो सास है उसका नाम बहुत खराब हो गया है, लेकिन आप इतनी अच्छी है, बिल्कुल माँ के बराबर है और अपनी बहू का एकदम बेटी की तरह ख्याल रखती है। ये बात हमें आपके बारे में बहुत पसंद आई। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। गुड बाय। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, हम टॉपिक पर लौट कर आते हैं और आप बता रहे थे ओजस के बारे में। जी देखिए, ओजस क्या है? वो हमारे शरीर में एक ऐसा फ्लूइड है, एक ऐसा जो है रस है, वो कह लीजिए कि जो हमारे शरीर को जमा रखता है। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाते हैं, टेक्निकल बात नहीं करते। जमा किस लिए रखता है? क्योंकि जितने भी हमारे धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जो हमारे 7 धातु हैं शरीर के अंदर, उनका ये सार है। और उनका सार अगर अच्छा रहेगा तो इसका मतलब धातु भी अच्छे चल रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा शरीर जो है स्वस्थ है। तो ओजस जो है उसको अच्छा बनाना ही हमारा जो है इस दीर्घायु सीरीज का मेन उद्देश्य है। क्योंकि ओजस अगर हमारा मजबूत रहेगा तो शारीरिक दृष्टि से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, मानसिक स्तर पर हमारी जो है मानसिक शक्ति, मेंटल पावर जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत अच्छी रहेगी। स्पिरिचुअल लेवल पर, सोल के आत्मा के लेवल पर हमें जो है ज्ञान रहेगा कि हम आत्मा हैं और हम शरीर नहीं है, हम इस शरीर के अंदर हैं। ये तमाम चीजें अगर हो जाएं
तो फिर तो आदमी वैसे ही जो है उसको मोक्ष मिल जाता है और मुक्ति मिल जाती है और वो जवां भी रहता है और स्वस्थ भी रहता है। जी बिल्कुल, आप खुद ही इतने बढ़िया रोल मॉडल है, क्योंकि हर बार जब हम नई सीरीज करते हैं हम देखते हैं कि आप और ज्यादा यंग होते जाते हैं। हालांकि इट्स लाइक एक्चुअली आप एजिंग को जैसे रिवर्स कर रहे हैं, डिफाई कर रहे हैं, ऐसा नजर आता है आपके व्यक्तित्व को देखकर। देखिए एज तो होगी, लेकिन हम कोशिश करते हैं जो हम बोलते हैं अपने दर्शकों से वैसा हम खुद भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जी। और सबसे बड़ी शक्ति इंसान की वही होती है कि जो आप दूसरों को बताएं। मैं खासतौर पर पेरेंट्स को मैं अगर यहाँ पर थोड़ा सा एड्रेस करके बोलूं कि जो चीज़ आप अपने बच्चों से कराना चाहते हैं वो पहले स्वयं प्रैक्टिस करें। बहुत सारे पेरेंट्स मैं देखता हूं कि वो बच्चे को कहेंगे कि टीवी मत देखा करो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, और खुद जो है 6 घंटे टीवी देखते हैं। कुछ पेरेंट्स बच्चों को खान पान से संबंधित जो है कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं कि चाय मत पिया करो और खुद चाय पीते हैं, या जो है जंक फूड मत खाइए लेकिन खुद जंक फूड खाते हैं। तो ये बहुत आवश्यक होता है कि हम जब किसी भी व्यक्ति को कोई चीज़ बताते हैं, और बताने का मतलब उसको हम वास्तव में उसके जीवन में उस चीज़ को हम चाहते हैं कि वो उसको प्रैक्टिस करे, तो वो सबसे पहले हमें खुद प्रैक्टिस करनी होती है। तभी हमारे शब्द में कोई शक्ति आएगी, कोई पावर आएगी, नहीं तो कोई मीनिंग नहीं है। जी डॉक्टर साहब, तो इसलिए जो पेरेंट्स जो हैं उनको भी रोल मॉडल बनना चाहिए, और बच्चों से जो भी आप कराना चाहते हैं वो पहले खुद प्रैक्टिस करना चाहिए, तो अपने आप ही करेंगे बच्चे, फिर गलत नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल। तो फिर इन शॉर्ट आप क्या टिप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को डॉक्टर साहब? देखिए आज का हमारा विषय जो है रसायन का था, रिजुविनेशन का था। तो सबसे अच्छा रसायन यही होता है कि आप अपने जो है शरीर को स्वस्थ रखें, मन को शांत रखें, आत्मा को संतुष्ट रखें। और इन तमाम चीज़ों को आपको प्राप्त करने के लिए एक छोटी सी जो है आपको टिप देना चाहता हूं कि हमारा जो जीवानंद प्रोग्राम है उसको आप डेली प्रैक्टिस करें, तो आप अपने आप ही जवां रहेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे, और मन भी शांत रहेगा और आत्मा भी संतुष्ट रहेगी। जी बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और दर्शकों, प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। बस आपको हमें कॉल करना है ऑन 01294088-152। और अगर आप हमें लिखना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। नोट कर लीजिए हमारा पता, जीवा आयुर्वेद, जीवा मार्ग, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा, पिन 121001, इंडिया। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। हमारा फोन नंबर है 01294088-152। महात्मा गांधी ने कहा है, यू मस्ट बी द चेंज यू वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड। इसलिए अगर आप अपने वातावरण में परिवर्तन देखना चाहते हैं, पहले खुद को बदलिए। नियमित आहार, विहार और विचार को अपनाइए, फिर देखिए कैसे आपके जीवन में, आपके संसार में हो जाते हैं मिरेकल्स ही मिरेकल्स, और बहती है गुड हेल्थ की धारा। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा आपसे लेना चाहूंगी विदा। फिर मिलेंगे इटर्नल हेल्थ की इस नई सीरीज में जिसका नाम है दीर्घायु। टेक केयर, हमें आपकी फिक्र है। गुड बाय, नमस्कार।